दोस्तों, क्या ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे वामपंथी पत्रकार देश को सिलेक्टिव न्यूज़ दिखा दिखा करके बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो आज इसी मुद्दे पे हम लोग पड़ताल करने वाले हैं। अभी रवीश कुमार का एक वीडियो आया था, लगभग 18 मिनट का वीडियो था। ये वीडियो बेस्ड था बाबा रामदेव को जो सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। इस वीडियो में उन्होंने कहीं भी 18 मिनट में इस बात को नहीं बताया है कि किस वजह से बाबा रामदेव को फटकार मिली है और किस वजह से बाबा रामदेव को सज़ा मिलने वाली है। इसमें किस पक्ष की गलती है, उनकी बेसिकली गलती क्या है, उन्होंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को उनको कड़ी फटकार लगानी पड़ी और उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट भी सुप्रीम कोर्ट करने से मना कर दिया। कहा कि अब आपके खिलाफ जो है कानून सम्मत जो है कार्रवाई होगी। इसी बात को लेकर के रवीश कुमार ने बड़े मज़े के साथ बताया कि बाबा को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ उनकी जो निकटता है वो उसकी मदद करेगी। उन्होंने अपने आप को कानून से ऊपर मान लिया कि जब वो सत्ता पक्ष सरकार के साथ हैं, हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है कि उनको ये फटकार लगा सके। इसके साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव को पता नहीं कौन कौन सी बातें, मतलब किन किन बातों को लेकर के उनकी निंदा की। उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं कही कि बाबा रामदेव ने पुरातन चिकित्सा पद्धति को लेकर के, योग को लेकर के, प्राणायाम को लेकर के, नेचुरोपैथी को लेकर के, हमारी जो समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सा रही का एक समृद्ध इतिहास रहा, उसको आगे बढ़ाने में पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में आगे बढ़ा करके जो भारत का नाम रोशन किया है। कहीं ना कहीं स्वदेशी उत्पाद को आगे बढ़ा दिया गया है। जो देश की गरीब जनता थी जिसके पास अंग्रेजी एलोपैथी का महंगा इलाज नहीं है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा करके अपना इलाज नहीं कर सकता है, जितनी भी आजकल बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर, डायबिटीज़, जो कि आर्थराइटिस, घुटने की समस्या, हार्ट है, कैंसर है, बच्चेदानी, नपुंसकता, जो भी अलग तरीके की ढेर सारी बीमारियां हैं, लेकिन इन बीमारियों का इलाज जो है वो आयुर्वेद में उपलब्ध है और बाबा रामदेव बहुत सारे लोगों को उसको ठीक भी कर रहे हैं, वो भी बेहद कम रेट पर। लोग सुबह 5 बजे आस्था चैनल लगा करके बैठ जाते हैं। तो उनका देश की जो हेल्थ है, व्यवस्था पे है, उनका बहुत बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं। लेकिन उस मुद्दे को उन्होंने पूरी तरीके से दरकार कर दिया। लग रहा है जैसे बाबा कोई अपराधी हो। और उस 18 मिनट के वीडियो में लगातार उन्होंने बस क्रिटिसाइज किया कि बाबा ने ये किया, वो किया, पूरा उनका माखौल उड़ाने का कार्य किया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि रवीश कुमार का एक इतिहास रहा है, दशकों पुराना इतिहास रहा है कि वो लगातार सत्ता पक्ष की बुराई करते चले आ रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कह रहे हैं। वो उनका बार बार यही लड़ाई कि गोदी मीडिया सिर्फ सरकार की फेवर की बात कर रहा है। गोदी मीडिया अगर सरकार की फेवर की बात कर रहा है, कर भी रहा है, तो आप कौन सा बहुत ज़्यादा सरकार के वो कर रहे हो, सरकार की लगातार आप खिलाफत ही कर रहे हो। तो दोनों अलग अलग पाले में तो हो। एक तरफ सरकार का समर्थक है और दूसरी तरफ आप ध्रुव राठी जैसे सरकार के विरोध में लगातार बोलने वाले पत्रकार हैं। एक भी न्यूज़ आपकी ऐसी नहीं रहती कि देश जो पॉजिटिविटी लेके आए कि सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जबकि सभी लोग जान रहे हैं कि अगर लगातार सरकार 2 बार टर्म जीती और तीसरी बार जीतने के कगार पे आ गई तो जाहिर सी बात उसने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। लेकिन आप निष्पक्ष पत्रकारिता न करके सिर्फ सरकार विरोधी रुख अपनाएंगे और उस कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करते करते जो भारत की समृद्ध हिंदुत्व परंपरा रही है, भारतीय विरासत रही है, संस्कृत रही है, उसका विरोध करने लगते हैं। और ये वामपंथी विचारधारा की जो वो खासियत ही है, ये मूल में ही है कि वो धर्म, संस्कृत और उसकी परंपराओं को बुरी तरीके से घृणा भाव रखते हैं, उसके खिलाफ हमेशा जो है बुराई करने का कार्य ही करते हैं। अब यही तरह ध्रुव राठी का एक वीडियो अभी 2 दिन पहले, ध्रुव राठी तो इस समय पूरे देश में छाए हुए हैं, खासतौर से विपक्षी दलों के हीरो बने हुए हैं। वामपंथी मीडिया के हर जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं। उनके तो मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मोदी की टक्कर के लोकप्रियता इनकी है और कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि हो सकता है कि इन्हीं के सहारे वो 2024 की नैया पार कर जाए। तो अभी उनका इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक वीडियो आया था जिसमें वो और एक डिक्टेटरशिप को लेकर के उनका वीडियो आया जिसमें वो खुले तौर पे कह रहे हैं, सीधा सीधा अपने वीडियो में वो चैलेंज ही कर रहे हैं कि सब पहला काम है कि मोदी सरकार को उठाकर फेंकना। ये पत्रकारिता का कौन सा धर्म है भैया कि आप कह दो सीधा कि मोदी सरकार को ही आप सरकार क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, सीधा सीधा आप आह्वान करो, इसका मतलब है कि आपका एजेंडा सीधा सीधा क्लियर कट आ गया है। अभी उनका इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी सीधा सीधा बस सिर्फ सत्ता पक्ष पे आरोप लगाया गया, जबकि आपको 37% जो भी है इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जो है फंडिंग हुई है, चुनाव जो चंदा मिला है वो मिला है बीजेपी को, बाकी 63% विपक्षी दलों को मिला। तो आप सिर्फ सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ये बात कहीं से गले लॉजिकली तो बिल्कुल नहीं उतर रही है, जिसकी आप बात करते हो कि वो फैक्ट और फिगर पे, तथ्य पे एकदम क्लियर कट रह रहे हो। दूसरी तरफ अब यहाँ पे आ जाओ, अभी उन्हीं का एक वीडियो आया है फार्मा फाइल्स करके, वो बता रहे हैं उन्होंने इस वीडियो बड़ा कई मिलियंस व्यूज़ आ चुके हैं फार्मा फाइल्स करके, आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड उधर लिखा गया फार्मा फाइल्स स्कैम, बिगेस्ट स्कैम करके आया वीडियो। अब इसमें ये कह रहे हैं कि 3-4 न्यूज़ लिया है उन्होंने, सेलेक्टिव न्यूज़ ली है और ये न्यूज़ है द मिंट की,
न्यूज़ लॉन्ड्री की और इकोनॉमिक टाइम्स की, खास तौर से द मिंट और न्यूज़ लॉन्ड्री, ये दोनों जो प्लेटफॉर्म हैं ये सरकार विरोधी हैं और लगातार सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं की न्यूज़ ले लिया गया है कोरोना काल की, और जिसमें बताया गया 3-4 सेलेक्टिव की रेमडेसिविर जो है वो बैन थी इस वजह से, लेकिन सरकार ने उसको देश में चलने दिया कोरोना काल में, और इसी कंपनी ने सरकार को जो है चंदा दिया। इसी तरीके से कफ सिरप बनाने वाली 2-3 कंपनियाँ हैं जो जिनका कफ सिरप बैन था या सब स्टैंडर्ड का था, उसको भी अलाउ किया सरकार ने। और पता नहीं कहाँ उज्बेकिस्तान में 18 लड़के मारे गए इसी सिरप को पी करके, और उसको फिर भी यूपी सरकार ने या भारत सरकार ने उन दवाओं को मान्यता दे दी क्योंकि उनसे सरकार को चंदा मिला था। अभी चंदे की बात आपको बता देंगे, इससे 37% चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और सिर्फ इस चंदे के बेसिस पे आप 63% जबकि विपक्षी दलों को मिला है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबकी बराबर की अगुवाई है। अब इसी को मुद्दा बना करके इस बंदे ने पूरा एकदम से ऐसा साबित कर दिया, डाटा दिखा करके सिर्फ 3 न्यूज़ को बना कर कापी। उन्होंने कहा आखिर में वो 20 मिनट की वीडियो में एडमिट भी कर रहे हैं कि इस वीडियो को क्रेडिट जाता है न्यूज़ लॉन्ड्री को, द मिंट को और इकोनॉमिक्स टाइम की 1 पॉइंट ली है, बाकी यही सब जाता है। तो उन्हीं की पूरी कोरोना काल की न्यूज़ ले ली कि कौन कौन सी दवा सब स्टैंडर्ड थी। अरे दवाइयाँ तो ज़्यादातर दवाइयाँ जो होती हैं आजकल, दवाइयों के खिलाफ इस सरकार ने बहुत अच्छा खासा अभियान चला रखा है। बहुत सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ भी जो है वो बैन की गई हैं पिछले 10 दिन में भी। अभी एनर्जी जिंक के नाम से बेच रहे थे बहुत सारे उत्पाद, उसको सरकार ने कहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कि आप ई कॉमर्स एनर्जी ड्रिंक और हेल्थ ड्रिंक नाम से इनको हटाइए, इनको जर्नल कैटेगरी में डालिए। तो सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। मिलावट तो हर जगह है, लेकिन सिर्फ 2-3 न्यूज़ को लेकर के अखबारों की न्यूज़ हेडिंग लगा कर कितना सनसनीखेज वीडियो बना देना, और लोगों को लग रहा है कि भैया ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला और बहुत बड़ा ये चल रहा है। मिलावटें तो लगातार चल रही, बहुत बड़ा इशू है। तो ये वामपंथी हिपोक्रेसी है जिसमें रवीश कुमार और ये ध्रुव राठी जैसे वामपंथी पत्रकार जो होते हैं, ये खाटी वामपंथी पत्रकार जो होते हैं, सिलेक्टिव न्यूज़ ले करके और ऐसा माहौल क्रिएट कर देते, हाइप क्रिएट कर देते हैं कि देश एकदम गर्त में जाने वाला है, और बहुत सारी देश के इस सरकार खासतौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।